30s, the age where reality sends you a friend request. 30s वो एज है जब ऑल नाइटर का मतलब प्रोजेक्ट नहीं, गलती से ज़्यादा चाय पी लेना है। जब तुम वीकेंड प्लान्स कैंसिल कर रहे हो और तुम्हें उसमें गिल्ट भी महसूस नहीं हो रहा है, इनफैक्ट रिलीफ फील हो रहा है। जब एक्साइटमेंट लेवल शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम गोवा ट्रिप टू फ्री होम डिलीवरी। वेलकम टू योर 30s एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो 30s में एंटर करने का ये मतलब नहीं है कि फ़न ख़त्म हो जाता है, बस डेफिनेशन चेंज हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट करियर रियलिटी। 20s में वी यूज्ड टू से आई वांट अ जॉब दैट आई लव। 30s में हम बोलते हैं आई वांट अ जॉब दैट डजंट डिस्ट्रॉय माय मेंटल हेल्थ। अब जॉब चेंज करने के लिए हम सिर्फ सैलरी नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बॉस कैसा है, कल्चर कैसा है, लीव्स मिलती है या नहीं मिलती, एंड नंबर 4, वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ लिंक्डइन पोस्ट में है या फिर आपकी कंपनी में। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट बॉडी चेंजेस। 20s में बॉडी एक मशीन की तरह काम कर रही होती है, आप सब कुछ कर पा रहे हो। 30s में आते आते बॉडी एक नोटिफिकेशन सिस्टम बन जाती है। कैसे? स्पाइसी खा लिया, एसिडिटी अलर्ट, ज़्यादा देर बैठ गए, बैक पेन अलर्ट, और ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो हेयर फॉल अलर्ट। अब जिम एब्स बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं लोग, अब जा रहे हैं फ्यूचर बिल्स कम करने के लिए, बॉडी को फंक्शनिंग मोड में रखने के लिए। और मेटाबॉलिज्म, वो जब तक तुम 20s में हो तभी तक तुम्हारा फ्रेंड है, उसके बाद वो बस एक साइलेंट स्पेक्टेटर है। Now let's talk about my favorite section, how friendship transition happens as you transit from 20s to 30s. सो 30s में आके ना ग्रुप चैट साइलेंट हो जाती हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट लंबी हो जाती है लेकिन फेवरेट लिस्ट छोटी हो जाती है, और जो रह जाते हैं ना वो लोग नहीं होते, वो आपके सेफ स्पेसेस होते हैं जो हर रोज़ गुड मॉर्निंग के मैसेजेस नहीं कर रहे हैं बट जब भी कॉल करते हैं तो क्या चल रहा है से कॉन्वर्जेशन शुरू होके लाइफ के एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस तक पहुंच जाती है, और आप अपने अप्स एंड डाउन, लोज एंड हाइज और जो भी चल रहा होता है आपकी लाइफ में सब कुछ हमसे शेयर कर लेते हो। डीप कॉन्वर्जेशन, एवरीथिंग हैपन्स। 2 घंटे का कॉल रहता है और ऐसा लगता है कि थेरेपी सेशन हो गया है। अब तुम प्लान फॉर्मो के हिसाब से नहीं बना रहे हो, अब तुम अपनी एनर्जी सेव करने के लिए, अपनी पीस मेंटेन करने के लिए प्लान बना रहे हो। अब ये नहीं करना पड़ रहा है कि हमें हैप्पी दिखना है, सक्सेसफुल दिखना है या बिजी दिखना है। अब जैसे हो वैसे आप दिखना चाह रहे हो, आप लाइक यू जस्ट वांट टू बी कंफर्टेबल एंड यू जस्ट वांट डोंट वांट टू प्रिटेंड। रियल फ्रेंड्स को हाइलाइट्स नहीं चाहिए, उन्हें रॉ वर्जन भी चलता है। बस इतना पूछते हैं तो ठीक है ना, और उस एक लाइन में सारी वैलिडेशंस मिल जाती हैं। बिकॉज 30s में तुम क्राउड नहीं, कनेक्शन सर्च कर रहे होते हो। अब दोस्ती की बात हुई है तो लव एंड रिलेशनशिप की बात भी कर लेते हैं। 20s में लव इंटेंस होता है, 30s में आते आते इंटेंशनल हो जाता है। पहले तुम रेड फ्लैग्स को पोटेंशियल्स बोल के काम चला लेते थे, अब तुम पोटेंशियल्स को रिस्क बोल के रिजेक्ट कर दे रहे हो। पहले तुम किसी को लूज़ करने से डरते थे, अब तुम खुद को लूज़ करने से डर रहे हो। 30s में प्यार ड्रामा नहीं होता है, प्यार का मतलब स्टेबिलिटी होता है, कंसिस्टेंसी होता है, रिस्पेक्ट होता है, और हाँ, साइलेंस भी कंफर्टेबल होता है। ये वाला सेगमेंट थोड़ा सा डीप है, इसे मैं साइलेंट रियलाइजेशन बोलूँगी। 30s में आके आप दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद कर देते हो। अब किसी की शादी, किसी के बेबी, किसी की फॉरेन मूवी, किसी के स्टार्टअप से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहले आप सोचते थे कि शायद आप पीछे रह गए हो या अभी आपने ज़िंदगी में उतना कुछ नहीं किया है जितना किसी सामने वाले ने कर लिया है। पर इवेंचुअली आप ये समझ जाते हो कि लाइफ में चेकलिस्ट नहीं है, और टाइमलाइन को गूगल मैप नहीं है, सबका रूट अलग अलग है, सबकी जर्नीज अलग अलग है। Coming to the section that is retention peak, the emotional punch, सबसे बड़ा चेंज क्या होता है 30s में? तुम बाउंड्रीज बनाना सीख जाते हो। मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ये मुझे सही नहीं लग रहा, इस कॉन्वर्जेशन से मुझे एनर्जी नहीं मिल रही, और पहली बार तुम गिल्टी फील नहीं करते हो। जी, तुम रियलाइज़ करते हो लोगों को खुश करते करते तुम खुद को इग्नोर कर रहे थे। 30s में तुम सेल्फिश नहीं होते हो, 30s तुम्हें सेल्फ अवेयर बना देता है। कमिंग टू आर लास्ट सेक्शन, 30s में एक्साइटमेंट ना रैंडम नहीं होती है। एक्साइटमेंट होती है जैसे सैलरी क्रेडिट नोटिफिकेशन, हेल्थ रिपोर्ट्स नॉर्मल आना, एक पूरा संडे बिना प्लान्स के मिल जाना, बर्थडेज पे केक कम, एग्जिस्टेंशियल थॉट्स ज़्यादा आते हैं। सच ये है कि 30s बोरिंग नहीं है, 30s क्लियर है। नॉइस कम, ड्रामा कम, फेक लोग कम और क्लैरिटी सादा।
तो अगर आप भी अपने 30s में आ गए हो और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बोरिंग हो गई है, तो लाइफ बोरिंग नहीं हुई है, शायद आप थोड़े समझदार हो गए हो। तुम्हें पता चल गया है कि हर चीज़ अर्जेंट नहीं होती है, हर इंसान परमानेंट नहीं होता है, और हर लॉस फेलियर नहीं होता है। 30s तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाता है, पर रियल ज़रूर बना देता है, और रियल होना ही सबसे बड़ा ग्लो अप है। इफ दिस फेल्ट लाइक योर स्टोरी, स्टे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और लास्टली, 30s में आके हम लाइफ को बिना फिल्टर के देखते हैं। Everything just comes to reality. That's why this episode is named as An Age Where Reality Sends You a Friendship Request.